व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एडी एंड एएस को, यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को। दो वीडियो इसका ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। फर्स्ट वीडियो जो है वो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेकंड वीडियो एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो एडीएस चैप्टर में आज जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है वो कॉन्सेप्ट है कंजम्पशन फंक्शन। तो आज का पूरा वीडियो इस कंजम्पशन फंक्शन पे ही बेस्ड होने वाला है। कंजम्पशन फंक्शन थोड़ा लेंदी टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से इजी वे में समझने का कोशिश करो। देखो जो टॉपिक है वो है कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सीधा मतलब समझ लो एबिलिटी टू कंज्यूम। जो एबिलिटी होती है ना उसी को हम लोग बोलते हैं द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेसिकली ये कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच का, बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम। यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और फंक्शनल रिलेशनशिप कैसी, अगर आप इनकम कमाओगे तभी तो कुछ कंजम्पशन करोगे, तभी तो कुछ खर्चा करोगे। तो इनकम में और कंजम्पशन में जो रिलेशनशिप होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, उसको मैं बोलूंगा कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शंस को रिप्रेजेंट करा जाएगा C इज इक्वल टू FY, वेयर द C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, F स्टैंड फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, ये हो जाता है फंक्शनल रिलेशनशिप, एंड Y स्टैंड फॉर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना होगा तो C इज इक्वल टू FY। अब उसके बाद ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इफ रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड के विलिंगनेस को रिप्रेजेंट करना है टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। यानी एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे एक हाउस होल्ड कितने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज करने की एबिलिटी क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो ये जस्ट एबिलिटी रिप्रेजेंट करता है किसी भी हाउस होल्ड का उसके गिवन लेवल ऑफ इनकम पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने का। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसको दिखाएंगे कि कंजम्पशन फंक्शन को बेसिकली ग्राफ पे कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहले इसका टेबल देखो, इनकम और कंजम्पशन दो ही कॉलम हमने लेना है क्योंकि ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है नेशनल इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। तो इनकम जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ और 100 200, क्योंकि हमने बताया था कि जो टेबल मैं ले रहा हूँ पिछले वीडियो में वही टेबल अगले 3 चैप्टर तक मैं वहाँ से लेने वाला हूँ। तो ये हमारा इनकम 0 100 200, यानी इनकम हमारी 100 से बढ़ रही है। कंजम्पशन पहले 60 था, यानी 0 इनकम पे भी 60 का कंजम्पशन हो रहा था। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ा 80 का हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा था। अब अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे कर्व पे, तो यहाँ पे फ्री एंड कर्व बना के चलना है कि एक्स एक्सिस पे इनकम को ले लेना है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन को ले लेना है। अब इनकम कर्व तो सबको पता है कि ये 45 डिग्री का होता है, तो ये इनकम कर्व हो गया। और इससे थोड़ा सा ऊपर कंजम्पशन कर्व लेना है, क्योंकि कंजम्पशन कर्व 0 इनकम पे भी कंजम्पशन हमारा 60 है, तो ये ओरिजिन से थोड़ा ऊपर से आ जाएगा। अब जहाँ पे भी ये दोनों इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब कि जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा वहीं पे हमारा सेविंग इज इक्वल टू 0 भी होता है। तो देखो आप यहाँ पे जल्दी से ढूंढो कि कहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है। तो देखो ये वाला पॉइंट जहाँ पे इनकम भी 300 और कंजम्पशन भी 300 है, तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ इस पॉइंट को हम बोलेंगे BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। अब उसके बाद ये पॉइंट तो हमारा BEP हो गया जहाँ पे हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा, और जिस पॉइंट पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा वहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू 0 होने वाला है। अब उसके बाद इसके जो पहले वाला एरिया है, BEP के पहले वाला एरिया, ये क्या है, इनकम लेस देन कंजम्पशन है, और BEP के बाद वाला जो एरिया है ये इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन है। तो देखो यहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन इस पॉइंट पे है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो इसके पहले वाला जो ये एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस एरिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनकम कम है। देखो इनकम का जो कर्व है वो नीचे है और कंजम्पशन का कर्व ऊपर है, तो यहाँ पे इनकम लेस देन कंजम्पशन है। और जहाँ पे भी इनकम लेस देन कंजम्पशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस सेविंग।
तो ये हमारा पूरा का पूरा एरिया जो है बीपी के पहले ये डिस सेविंग हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो इनकम पे हमने 60 का कंजम्पशन करा है, तो मेरा जो सेविंग है वो -60 हो जाएगा। 100 इनकम पे 140 का कंजम्पशन करा है, तो मेरा जो सेविंग होगा वो -40 होगा। तो सेविंग मेरा माइनस में जा रहा है, यानी मैं प्रीवियस सेविंग को यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये डिस सेविंग का सिचुएशन दिखाता है। बट जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाला एरिया है, इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वाले एरिया पे ये जो हमारा एरिया है, तो ये वाला एरिया क्या दिखाता है? ये वाला एरिया दिखाता है कि हमारा जो इनकम है, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, यानी इनकम जो हमारा है ये कंजम्पशन से ज़्यादा है। तो अगर इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा होगा कि मैं कमा रहा हूँ ज़्यादा और खर्चा कर रहा हूँ कम, तो ये क्या दिखाएगा? ये हमारी सेविंग्स को दिखाएगा कि यहाँ पे मेरा सेविंग्स हो रहा है। अब देखो, आप कमा तो रहे हो 400, बट जो हमारा इनकम है वो कितना हो रहा है? वो कमा रहे हो 400 बट खर्चा कितना हो रहा है? 380। तो इस केस में यहाँ पे मेरा सेविंग कितना है? 20। कमा रहा हूँ मैं 500, खर्चा कर रहा हूँ 460, यानी कि यहाँ पे जो मेरी सेविंग है वो 40 है। तो सेविंग क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। देखो जैसे जैसे ये कर्व खुलते जाएगा ना, वैसे वैसे सेविंग आपका बढ़ते चला जाएगा। तो ये सिचुएशन हो जाता है सेविंग का। तो ये हमने दिखाना था इस कर्व पे कंजम्पशन फंक्शन को। अब उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप्स होते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, एक एपीसी और एक एमपीसी। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अभी जस्ट हम लोग देखेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। चलो जल्दी से हम लोग देखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू द रेशियो, ये रेशियो होता है किसका किसका? ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी जो हमारी इनकम है उसमें से मैं जितना भी खर्चा कर रहा हूं इनकी जो रेशियो बनेगी ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एपीसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C/Y, वेयर द Y स्टैंड फॉर इनकम एंड C स्टैंड फॉर कंजम्पशन। तो यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम के बीच का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एपीसी। सपोज कि अगर मैं 100 रुपीज़ कमा रहा हूँ और 60 रुपीज़ खर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरी एपीसी कितनी है? 0.6, या मैं इसको 60% भी लिख सकता हूँ। एपीसी हमारी कितनी है? 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 100 रुपीज़ कमाता हूँ तो उसमें से 60% यानी 60 रुपीज़ खर्च कर लेता हूँ। या फिर सपोज कि मेरी इनकम 100 है और मैं 50 रुपीज़ खर्च कर ले रहा हूँ, तो मेरी जो एपीसी आएगी वो 0.5, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 50%। तो ये मेरा एपीसी आ गया। अब अगर इस एपीसी को कर्व पे दिखाने बोले तो आप कैसे दिखाओगे? देखो ये एक्स एक्सिस पे हमने इनकम कर्व लिया है और वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन ले लिया है। तो अभी जो मेरी इनकम है वो 0 से y, ये मेरी इनकम है, और जो मेरा कंजम्पशन है ये 0 से यानी O से P है। तो अगर यहाँ पे दिखाने यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी इनकम इतनी है तो कंजम्पशन इतना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एपीसी को दिखाऊं तो एपीसी इज इक्वल टू द C/Y। तो जो मेरा C है वो क्या है? OP, C है OP, और इनकम क्या है? OY। तो OP/OY, एपीसी क्या हो जाएगा? OP/OY। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे हैं। सबसे पहला पॉइंट, when consumption is more than income then APC greater than 1। जब कंजम्पशन हमारा इनकम से ज़्यादा हो जाएगा तो APC 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे APC के लिए हमने बोला कि C/Y। अब सपोज कि जो मेरी इनकम है वो 100 है बट मैं खर्चा कर रहा हूँ 140, तो यहाँ पे APC क्या आ जाएगा? 1.4 विच इज ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो अगर मेरा कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा तो मेरा APC 1 से ज़्यादा होगा। उसके बाद एट ब्रेक इवन पॉइंट APC इज इक्वल टू 1। ब्रेक इवन पॉइंट पे APC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है। तो अगर मेरी इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी कितनी है? 100। इसी को मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोलता हूं। तो यहाँ पे जब मैं APC फाइंड आउट करूंगा तो APC क्या आ जाएगा? 1। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे APC ऑलवेज भी 1। उसके बाद when consumption is less than income then APC less than 1। अगर मेरी कंजम्पशन इनकम से कम हुई तो APC भी 1 से कम होगी। सपोज कि APC इज इक्वल टू क्या होगा? C/Y। अब मेरी इनकम है 100 और मैं कंज्यूम्ड कर रहा हूँ 70, तो यहाँ पे मेरी APC क्या आएगी? 0.7 विच इज लेस देन 1। अगर मेरा कंजम्पशन इनकम से कम हो गया तो APC भी 1 से कम हो जाएगा।
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एपीसी कैन नेवर बी जीरो। एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों जीरो नहीं हो सकता? देखो एपीसी इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। अब सपोज कि अगर मेरी इनकम 100 है तो कंजम्पशन मुझे कितना दिखाना होगा? जीरो, तब जाकर के एपीसी जीरो होगा। तो अगर इनकम 100 है, कंजम्पशन में जीरो करता हूं तब मेरी एपीसी जीरो आएगी। लेकिन यहां तो अब ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है ना कि अगर मैं कुछ कमा रहा हूं और खर्चा कुछ भी ना करूं। अगर मेरी इनकम हो रही है तो कुछ ना कुछ तो मैं कंजम्पशन करूंगा, कुछ ना कुछ तो मेरी खर्च होगी। तो उस केस में अगर कुछ भी खर्च हुआ तो फिर मेरा एपीसी जीरो से ज़्यादा आ जाएगा। तो ये एक इम्पॉसिबल सिनारियो है जहां पे हमारा इनकम हो रहा है और कंजम्पशन जीरो होगा, तो वहां पे ये एपीसी जीरो होगा। लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल सिनारियो। उसके बाद एपीसी फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे एपीसी बढ़ता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है एपीसी फॉल होते जाता है, एपीसी डाउन होते जाते हैं। अब ऐसा क्यों? देखो होता क्या है कि जितनी तेजी से हमारा इनकम बढ़ता है उतनी तेजी से हम कंजम्पशंस को नहीं बढ़ाते हैं। अब इनकम तो इंसान का काफ़ी तेजी से बढ़ता है बट इंसान कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं करता है। जैसे सपोज कि देखो यहाँ पे इनकम 100 बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन तो केवल 80 बढ़ा रहा है ना। तो इनकम तेजी से बढ़ता है बट कंजम्पशन थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आदमी एक इंसान अपना डिजायर पूरा करते जाता है। तो जैसे जैसे उसके डिजायर कम होते जाते हैं उसके कंजम्पशन भी कम होते जाते हैं, खर्चा भी कम होते जाता है, बट इनकम तो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो उस केस में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा एपीसी कम होते जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन कम हो रहा है ना। कंजम्पशन जितना कम होते जाएगा एपीसी भी उतना ही कम होते जाएगा। तो ये था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है ये जस्ट मैं अभी बताता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका प्रॉपर नोट बनाओ। मैं आया बस 2 सेकंड में और उसके बाद मैं बताता हूं आपको एमपीसी। चलो तो आज के वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक देखना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। एपीसी हमने देख लिया। अब एमपीसी क्या होता है सबसे पहले इसको समझो। तो इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम। यानी हमारे इनकम में चेंजिंग होने के कारण हमारे कंजम्पशन में कितना चेंजिंग हो रहा है इसका जो रेशियो निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एमपीसी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक इंसान का इनकम चेंज होगा, इनकम बढ़ेगा तो अपना कंजम्पशन भी बढ़ाएगा। तो इनकम जितना बढ़ा उसमें कंजम्पशन हमने जितना बढ़ाया है उसके बीच का जो रेशियो निकल के आएगा उसी को मैं बोलूंगा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, वेयर द डेल्टा सी रिप्रेजेंट्स द चेंज इन कंजम्पशन। अब देखो क्लास 11th में हमने डेल्टा का मतलब पढ़ा था चेंज, तो यहाँ पे डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन एंड डेल्टा वाई स्टैंड फॉर द चेंज इन इनकम। यानी डेल्टा वाई का मतलब होता है कि चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंजिंग हुआ उसको मैं बोलूँगा डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एमपीसी। अब सपोज कि अगर मेरा इनकम जो है वो 100 था और उसके बाद ये बढ़ करके 200 हो गया तो यहाँ पे डेल्टा वाई मेरा कितना आ गया? 100, यानी इनकम मेरी 100 से बढ़ गई। अगर कंजम्पशन की मैं बात करूँ तो ये कंजम्पशन मेरा 60 था, अब ये 160 हो गया या फिर ये 120 हो गया। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन में चेंजिंग हुआ यानी डेल्टा सी ये मेरा कितना हो गया? 60। तो अगर मैं यहाँ पे एमपीसी निकालूँ तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी है 60 और डेल्टा वाई है 100, यानी कि एमपीसी आ गया 0.6 या मैं इसको लिख सकता हूँ 60%। तो ये हमारा इस तरीके से निकल जाता है एमपीसी। अब उसके बाद देखो सपोज कि एमपीसी अगर और अलग तरीके से निकालूं कि मेरा जो इनकम है वो 100 है या फिर ये बढ़ करके 200 हो गया तो इनकम में चेंजिंग कितना हुआ? 100 का, डेल्टा वाई 100। और कंजम्पशन जो है ये 60 था और अब ये बढ़ करके हो गया 150। तो यहाँ पे डेल्टा सी मेरा कितना हो गया? 90। तो अगर मैं एमपीसी निकालूं तो एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी है 90 और डेल्टा वाई है 100, यानी एमपीसी 0.9 या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 90%। इसका मतलब कि अगर मेरे इनकम में 100% का चेंजिंग होता है तो मैं कंजम्पशन 90% से बढ़ा लूंगा। इसको मैं बोलता हूँ एमपीसी। अब एमपीसी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट एग्जैक्टली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपके इनकम में चेंजिंग हुआ तो उसका एग्जैक्टली आप कितना % कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे स्पेंड कर रहे हो। तो इसको मैं बोलता हूँ एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
अब अगर इसको कर्व पे दिखाने बोले तो देखो कर्व हमने सेम लेना है कि एक्स एक्सिस पे इनकम ले लूंगा, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन ले लूंगा। तो अभी जो मेरा इनकम है वो इतना है ओ वाई, तो मेरा कंजम्पशन कितना है ओपी, यानी इतना इनकम पे मैं इतना इतना कंजम्पशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इनकम बढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता है इनकम आगे की ओर बढ़ता है। अब मेरा इनकम यहाँ आ गया, वाई से y1 आ गया, तो देखो कंजम्पशन कहाँ गया, इस पॉइंट पे, यानी कंजम्पशन मेरा यहाँ पे आ गया, तो कंजम्पशन P से P1 हो गया, यानी कंजम्पशन भी बढ़ गया। अगर इनकम मैं इतना बढ़ा रहा हूँ तो कंजम्पशन देखो मेरी इतनी बढ़ जा रही है। तो ये जो हमारा एरिया आया ये वाला, इसी को मैं बोलता हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर MPC को घर पे दिखाने बोले तो MPC इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो देखो डेल्टा सी कितना है, P से P1 हो गया, P1, और डेल्टा डेल्टा वाई जो है वो y से y1 हो गया, यानी y1। तो MPC इक्वल टू मैं क्या दिखाऊंगा, P1 अपॉन y1। अब अगर APC के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो MPC के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। देखो सबसे पहला पॉइंट, MPC वैरीज बिटवीन 0 एंड 1। MPC हमेशा वैरीज करता है बिटवीन द 0 एंड। अब कैसे वैरीज करता है, देखो जो भी हमारी इनकम इंक्रीज करेगी उस इंक्रीज इन इनकम का दो कंपोनेंट्स होगा कि या तो मैं पूरा इनकम को कंज्यूम कर लूँगा या फिर इस पूरे इनकम को मैं सेव कर लूँगा। अब मैं इसमें पहला सिचुएशन लेता हूँ कि इफ एंटायर इनकम इज कंज्यूम, अगर ये पूरा का पूरा इनकम मैं कंज्यूम कर लेता हूँ। सपोज कि मेरी इनकम थी पहले 100, अब ये हो गई 200, यानी डेल्टा वाई मेरी इनकम में कितनी चेंज हुई, 100। और जो मेरा कंजम्पशन था ये 60 था और अब ये 160 हो गया, तो मेरी कंजम्पशंस भी कितनी चेंज हुई, 100। यानी जितना भी एडिशनल इनकम मैंने कमाया वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे जो MPC आएगा, MPC डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो जो डेल्टा सी है वो भी 100 और डेल्टा वाई भी 100, यानी MPC कितना आ गया, 1। और दूसरा हमारा क्या था कंपोनेंट्स की, पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को अगर मैं सेव कर लूँ, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव, अगर ये पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को मैं सेव कर लूँ तो इस केस में देखो इनकम जो थी ये मेरी 100 थी, अब ये बढ़ के 200 हो गई, तो यहाँ पे डेल्टा वाई मेरी क्या आ गई, 100। अब उसी तरह से अगर कंजम्पशन था तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को क्या कर ले रहा हूँ, सेव कर ले रहा हूँ, यानी कंजम्पशन जो मेरी 60 थी ये 60 ही रह गई। तो डेल्टा सी मेरा क्या गया, 0। डेल्टा सी मेरा क्या हो गया, 0, क्योंकि 60 और कंजम्पशन आज भी 60 है, यानी इनकम बढ़ा बट कंजम्पशन नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे पूरा 100 रुपीज़ को मैंने क्या कर लिया, सेव। अब मैं अगर यहाँ पे MPC निकालूँ तो MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो जो डेल्टा सी है वो 0 है और डेल्टा वाई है 100, तो MPC क्या गया, 0। यानी अगर पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को मैं कंज्यूम कर लूँ तो मेरा MPC आएगा 1, और पूरा का पूरा एडिशनल इनकम को मैं सेव कर लूँ तो मेरा MPC आएगा 0। तो MPC वैरीज बिटवीन द 0 एंड 1। ये 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा वैरी करते रहता है बिटवीन द 0 एंड 1। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है MPC ऑफ पुअर इज मोर एज कॉम्पेयर टू द MPC ऑफ रिच। यानी जो पुअर का MPC होता है वो रिच के MPC से ज़्यादा होता है। क्यों? अब देखो जब एक पुअर इंसान कमाना शुरू करता है तो उसके बहुत सारे डिजायर होते हैं, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, तो वो पहले अपने सपनों को पूरा करने में लगता है, अपना सेविंग नहीं देखता है। तो जब वो सपनों को पूरा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना भी इनकम कमाएगा वो खर्चा करेगा, यानी वो पहले खर्च करेगा, सेविंग के बारे में नहीं सोचेगा। तो जितना भी इनकम होगा वो पूरा का पूरा डिजायर पे खर्चा कर देगा। बट जो एक रिच पर्सन है जिसके काफ़ी डिजायर पूरे हो चुके हैं, वो अपने सारे डिजायर को पूरा कर चुका है, तो वो अपने इनकम को कंज्यूम नहीं करेगा, अपने इनकम को सेव करेगा। यानी वो इनकम कमाएगा लेकिन वो उस पर खर्चा नहीं करेगा, उसको सेव करेगा। तो जब वो खर्चा कम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी MPC कम होगी। बट पुअर क्या है कि वो सेव नहीं करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले खर्चा करेगा। तो जितना ज़्यादा वो खर्चा करेगा उतना ज़्यादा उसका MPC होगा। तो जो पुअर का MPC है वो MPC ऑफ रिच से हमेशा ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है हमारा MPC फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम। यानी जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है MPC फॉल होते जाता है, क्योंकि जैसे अब आपने पढ़ा है APC में कि इनकम जितना तेज़ी से बढ़ता है उतना तेज़ी से हमारा कंजम्पशन नहीं बढ़ता, कंजम्पशन काफ़ी स्लो बढ़ता है। तो इनकम तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन मैं कम कर रहा हूँ, खर्चा मैं कम कर रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और खर्चा कम होगा तो MPC भी कम होगा, क्योंकि MPC तो खर्चा करने पर बढ़ता है ना, लेकिन खर्चा तो मैं कम कर रहा हूँ और इनकम मेरी ज़्यादा हो रही है। तो MPC
हमेशा डाउन होगा जब हमारा इंक्रीज इन इनकम होगा। तो आई होप कि ये एपीसी एंड एमपीसी दोनों क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में हमने देखा कंजम्पशन फंक्शन, जिसको मैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलता हूँ। आई होप कि ये सारा पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया। अब मैं कल के वीडियो में बताऊंगा आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी सेविंग फंक्शन, जिसको मैं प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलता हूं। तो वो मैं करूंगा कल के वीडियो में, और उसके बाद एक दो और टॉपिक छोटे मोटे बच जाते हैं जिसको मैं कल के बाद कंप्लीट कर दूंगा, यानी मैक्सिमम 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा कर दूंगा। तब तक आप वीडियो पे बने रहो। आई होप कि आप इसका प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होगे, तो आप उस नोट्स में इस टॉपिक को भी ऐड कर लो और प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर दो। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहो, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को पहुंचा दो। थैंक यू।